बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.2 करेंगे और हमारा टॉपिक है अर्थमेटिकल ज्योमेट्री। ये अर्थमेटिक को ज्योमेट्री भी है और अर्थमेटिक ज्योमेट्री भी है। इसमें अर्थमेटिक और ज्योमेट्री दोनों कंसेप्ट इकट्ठे होते हैं। तो हम पहले जो भी सीरीज होगी, क्योंकि उसने कहा हुआ है सम करें एन टर्म में, तो हम इसको लेट कर लेते हैं एस एन, यानी कि nth टर्म 1 + 4x + 7x स्क्वायर + 10x क्यूब प्लस अप टू सो ऑन n टर्म्स। ये हमने ऐसे लेट कर लिया इसको। और इसमें आप देखें हमारे पास, अगर आप 1, 4, 7 और 10 को देखें तो यहाँ d सेम आ रहा है। 4 में से 1 माइनस किया तो 3, और 10 में से 7 माइनस करें तो तब भी 3 आ रहा है। और अगर आप d देखें इसके साथ साथ जो है, और अगर हम इस x स्क्वायर और x क्यूब को देखें तो r जो है वो हमारा क्या बनेगा, r हमारा बनता है x क्यूब को अगर x स्क्वायर पे डिवाइड करें तो भी हमारे पास x आता है, और अगर x स्क्वायर को x पे डिवाइड करें तो भी हमारे पास x आता है। तो इसका मतलब हमारा रेशियो सेम है। अगर हमारे पास अर्थमेटिक यानी कि d और ज्योमेट्रिक यानी कि r इस तरह की सीरीज की मल्टीप्लिकेशन हो, यानी कि पहली जो है वो d हो और जो दूसरी वैल्यू बन रही हो उसकी r सेम हो, तो इसे बोलते हैं अर्थमेटिको ज्योमेट्री। तो अर्थमेटिकल ज्योमेट्री का एक फार्मूला है, वो हम फार्मूला यूज़ करेंगे और बस उसमें वैल्यूज पुट कर लेंगे। अब यहाँ देखें हमारे पास a क्या है 1, d क्या है 7 - 4 तो 3, रेशो अभी हमने देखी x और n क्योंकि नहीं पता अभी तो हम उसको n ही कहते हैं। अब इस पे अर्थमेटिको ज्योमेट्री सीरीज का फार्मूला लगाएंगे, कह देंगे इट इज अर्थमेटिको ज्योमेट्री सीरीज, और उसका एक फार्मूला है वो लगाएंगे a/1 - r प्लस dr 1 - r होल पावर 2। पहली दो प्लस की होंगी और बाकी दो माइनस की। ar की पावर n 1 - r होल स्क्वायर माइनस a1 + n - 1 इंटू डी r पावर n डिवाइडेड बाई 1 - r। ये हमारा फार्मूला पूरा हो गया। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो a1 है, r जो है वो हमने x फाइंड किया हुआ है, d3 है तो 3x 1 - x और इसकी पावर 2 माइनस 3x की पावर n डिवाइडेड बाई 1 - r की पावर 2 माइनस 1 है n ही है और d3 है, r x है इसकी पावर n है डिवाइडेड बाई 1 - r है। अब 1 - r और 1 - r जो पहली और फोर्थ है इसका डिनोमिनेटर सेम है, सेकंड और सेकंड का डिनोमिनेटर सेम है, तो इनका एलसीएम ले लेंगे। तो अब इनको इकट्ठा कर लेते हैं, फर्स्ट और फोर्थ को 1 - x माइनस, और साथ साथ थोड़ा थोड़ा सॉल्व भी कर लेते हैं। मीन 3 को इससे मल्टीप्लाई करें तो 3n - 3 और x की पावर n एज इट इज़ डिवाइडेड बाई 1 - r, और इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3x 1 - x की पावर 2 माइनस 3x की पावर n 1 - r की पावर 2। इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर 1 टाइम लिख लेंगे। 1 माइनस ये 3n है तो पहले लिख लेते हैं, और -3 + 1 - 2 होता है x की पावर n, प्लस यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर को 1 टाइम लिख लेते हैं, और ऊपर बचेगा 3x माइनस 3। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो नोमिनेटर एज इट इज़ आ जाता है। तो यहाँ पे अगले स्टेप पे मुझे कॉमन लिखना है, तो एक चीज़ यहाँ पे ज़रूरी है समझाना कि अगर x की पावर n -1 और x की पावर 1 हो, अगर हो तो बेस सेम है तो पावर इक्वल होके क्या बनेगी, ये बनेगी n - 1 + 1, और x की पावर -1 और +1 कैंसिल होके मीन x की पावर n बन जाएगा। इसका मतलब x की पावर n की जगह हम ये दोनों वैल्यूज़ लिख सकते हैं। तो वही करने लगा हूँ, x की पावर n की जगह ये दोनों लिख रहा हूँ। उससे फ़ायदा ये होगा कि जब मुझे 3x कॉमन लिखना होगा तो आराम से मैं कॉमन लिख लूँगा यहाँ पे। बाकी बचा 1 माइनस ये सारा एज इट इज़ x की पावर n डिवाइडेड बाई 1 - r, प्लस इधर अब 3x और 3x कॉमन है तो 3x कॉमन, तो 1 - x की पावर n - 1
डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स की पावर, यहाँ भी आर की जगह मीन ये आर नहीं है, ये एक्स है, क्योंकि आर की जगह हमने एक्स लिखा है। तो ये हमारा कंप्लीट आंसर हो गया। फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे कि रिक्वायर्ड आंसर। अब फर्स्ट पार्ट देखते हैं 5.2 का। 5.2 के फर्स्ट पार्ट में हमने इसको एस एन कह लिया। अब एस एन के बाद हमें यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कि अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, क्योंकि अगर फर्स्ट को देखें तो वो 1 2 3 है, मीन इसका डी 1 है अगर 3 में से 2 माइनस करते हैं। और अगर रेशो को देखते हैं, चाहे तो आप 4 में से 3 माइनस कर लें, चाहे 2 में से 1 माइनस कर लें। और अब अगर रेशो को देखते हैं तो रेशो भी सेम है। अगर सेकंड 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 यानी कि 2 की पावर 4 को 2 की पावर 3 पे डिवाइड करें तो हमारे पास रेशो आ जाएगी 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3, कटिंग होने के बाद 2 आ जाएगा। तो डी हमारे पास क्लियरली समझ आ रहा है 1 है और कॉमन रेशो 2 है। तो ये अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। तो इसके लिए सिर्फ एक काम करना है, यहाँ पे 1 होना चाहिए, तो 1 बनाने के लिए अगर इस सब को 2 पे डिवाइड कर दें तो ये 1 बन जाएगा। अब यहाँ आप यूँ सोच लें कि सेकंड सेकंड नंबर में से 2 कॉमन करके इधर 2 भेज दिया है, या सबको 2 पे डिवाइड किया, तो ये 2 1 में कन्वर्ट हो गया, ये 2 की पावर 2 एक कम हो गई, ये 2 की पावर 3 एक पावर कम हो गई, और ये 2 की पावर 4 एक पावर कम होते होते यहाँ तक आ गए। अब हम लिख देंगे कि इट इज़ अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज़। और अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज़ में हमें डी चाहिए, वो पता है, अभी देखा हमने। आर हमें चाहिए, वो भी हमने देख लिया, कॉमन रेशो 2 है। और हमने आगे फर्दर इसको देखा, एन वैल्यू भी नहीं पता तो एन है। और अब हम अपना फार्मूला लगा देंगे जो हमारा अरिथमेटिकल ज्योमेट्रिक सीरीज़ पे फार्मूला लगता है। हमारे पास फार्मूला क्या था? हमारे पास फार्मूला ये था कि a डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर प्लस डी आर डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर होल पावर स्क्वायर। बाकी दो टर्म्स माइनस की थी, डी आर एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर होल पावर 2 माइनस यहाँ पे हमारे पास जैसे ए एन का फार्मूला होता है a1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वो आएगा। और फिर हमारे पास आर की पावर एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर आएगा। फिर इस पे वैल्यूज़ पुट करेंगे। हमारे पास a1 क्या है, a1 हमने नहीं लिखा, फर्स्ट वैल्यू जो है वो 1 है, वो हमें यहाँ से नज़र आ रही है, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर 2 है। डी हमारे पास क्या है, डी 1 है, आर 2 है, 1 माइनस 2 इसकी पावर 2 माइनस 1 आर 2 है, इसकी पावर n है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 की पावर 2 है, माइनस a1 1 है, n हमारे पास अभी नहीं पता, n ही है, d 1 और r का मतलब 2 की पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। अगर इसको सॉल्व करें तो ये -1 आ जाता है, और डिवाइड में -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो सिर्फ 2 बचेगा, माइनस इसको देखें तो 2 की पावर n, और डिवाइड में -1 की पावर 2 है, तो यानी कि ये पॉजिटिव हो जाएगा, सिर्फ 2 की पावर n बचेगा और ये माइनस बचेगा, माइनस। यहाँ पे हम ब्रैकेट में इसको सॉल्व भी करते जाते हैं, 1 प्लस n माइनस 1, यानी कि इस 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया और इस 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, बाहर है 2 की पावर n, और डिवाइड में यहाँ भी लगा दें वैल्यू, r की वैल्यू 2 है तो यहाँ मिसिंग था, वो भी लगा दी। 1 माइनस 2 -1 होता है,
तो डिवाइड में -1 लिख दिया। ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो गया। 2 में से 1 माइनस किया तो 1 माइनस 2 की पावर n माइनस माइनस और ये माइनस तो ये प्लस हो जाएगा। सिर्फ n 2 की पावर n बचा। मीन चाहे पहले 2 की पावर n लिख लें और फिर n लिख लें। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखें हमारे पास क्या है। लेफ्ट साइड पे डिवाइडेड बाई 2 है। हमें तो सिर्फ SN चाहिए। 2 को इधर भेज देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 जब इसके साथ यहाँ भेजेंगे तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है और 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे हमारे पास ये लाइक टर्म्स हैं, ये ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं, इसमें कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पे 2 की पावर n कॉमन लिख लें तो बाकी बचा 2 की पावर n कॉमन आया तो बाकी बचा 2 साउंड चेंज साइन चेंज ये कॉमन बाहर तो 2 और n। अभी इसको फर्दर सॉल्व और करेंगे क्योंकि 2 माइनस 2 की पावर n और हमारे पास अब यहाँ देखें ये 2 और ये 2 भी कॉमन आ रहा है तो ये हमारे पास कॉमन आ गया तो इसकी जगह 1 ये कॉमन आ गया तो सिर्फ n बचा। तो 2 माइनस यहाँ बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी और बाकी ये बचा। वैसे तो ये आंसर है लेकिन इसको एक स्टेप और सॉल्व कर सकते हैं अगर माइनस कॉमन लिख लें तो। अब ये एज इट इज़ अगर यहाँ माइनस कॉमन लिख लें तो ये प्लस का हो जाएगा और 2 की पावर n प्लस 1। जब बाहर माइनस कॉमन लिखते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम 5.2 का थर्ड पार्ट देखेंगे। इसमें 1 + 2x + 3x² और 4x², ये भी अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज़ है और हमारा टॉपिक भी यही है, अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज़। अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज़ में हम देख लिया हुआ है कि जो फर्स्ट टर्म हो अगर इनका डी सेम हो तो वो क्लियरली नज़र आ रहा है D1 है, सेम है। और अगर सेकंड टर्म देखें तो वो भी नज़र आ रहा है कि वो कॉमन रेशो जो है वो x है और n जो है वो n टर्म है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है तो इस पे अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज़ का फार्मूला लगा देंगे तो वो हमें पता है कि a/1 - r प्लस dr/1 - r की पावर 2 माइनस drn 1 - r की पावर स्क्वेयर माइनस a1 + n-1 इंटू d और इसकी r की पावर n डिवाइडेड बाई 1 - r की पावर स्क्वेयर है। अब वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। वैल्यूज़ पुट करेंगे तो a की जगह हमारे पास 1 है और r की जगह x है और d भी 1 है और x 1 - r की जगह x का होल स्क्वेयर। डिवाइड में सब में r की जगह x² है तो पहले इसको लिख लेते हैं और यहाँ स्क्वेयर नहीं है, 1 - x, d है 1 और r है x और n ही है तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। 1 a1 है, n जो है वो n है, -1 d1 है और x की पावर n है। अब हमें पता है कि जिनके डिनोमिनेटर सेम है उनको इकट्ठा कर लेते हैं और फर्स्ट और फोर्थ के डिनोमिनेटर सेम है इनको इकट्ठा कर लेते हैं तो 1 - x माइनस इसको साथ साथ सॉल्व भी कर लेते हैं। 1 + n-1, 1 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया तो n-1 आ गया और 1 - x एज इट इज़ और यहाँ पे x की पावर n। फिर ये वाली टर्म लिख लेते हैं, ये आ जाएगा x/1 - x का होल स्क्वेयर माइनस x की पावर n। ये x की पावर n को अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, x की पावर n को हमने देखा कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x की पावर n-1 और x की पावर 1 बेस सेम हो तो पावर ऐड होके दोबारा x की पावर n ही आ जाता है। तो इसकी जगह अभी लिखेंगे ताकि कॉमन लिखना आसान हो जाए। ये +1 - 1 कैंसिल, जब डिनोमिनेटर सेम हो तो नोमिनेटर एज इट इज़ आ जाएंगे
यहाँ भी डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। बस चेंज ये है, x की पावर n की जगह हम x की पावर n-1 और x की पावर 1 लिखेंगे। सिर्फ फ़र्क क्या आएगा कि यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर n-1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स की पावर होल 2। ये 1 माइनस एक्स n, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4, ये भी बिल्कुल सेम उसी सीरीज़ का ही हिस्सा है। अगर आप देखें तो ऊपर 1, 3 और 5 हम लिख लेंगे पहले कि d जो है वो 2 है, और जो r है, अब देखें अगर इसको समझने के लिए लिखें कि 1/2 को फिर 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो 1/4, 1/4 को 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो 1/8। इसका मतलब इसकी जो रेशो है वो डिवाइड फॉर्म में है। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, अगर थोड़ा सा और क्लियर करना चाह रहे हैं तो रीराइट कर सकते हैं इसको, ताकि रेशो सेपरेट हो जाए अप टू सोन n टर्म्स तक है। अब देखें 1/2, 1/4 और 1/8। पहले r को क्लियर कर लेते हैं। 1/4 को अगर 1/2 पे डिवाइड करें तो ये 1/2 आ जाता है कैलकुलेटर पे। और वैसे इसी तरह d फाइंड कर लेते हैं। d हमारे पास 5 में से 3 माइनस करें तो 2 आ जाता है। ये 5 है, ये 3 है, तो 2 आ गया। और जब ये पता चल जाए कि इसका d और r की प्रोडक्ट वाली फॉर्म है तो हम कह देंगे इट इज़ अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज़। और अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज़ का SN का फार्मूला हमें पता है, वो है a/। तो ये फार्मूला आ गया हमारे पास। इस फार्मूले में अब वैल्यूज़ पुट कर दें। a1 नहीं लिखा और n नहीं लिखा, तो a1 तो 1 है, n ना पता हो तो n ही होता है, ये हमें पता है। अब a की जगह 1 और r की जगह 1/2। d हमारे पास 2 है और ये 1/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/2 की होल पावर 2 प्लस d है 2, r है 1/2 और इसकी पावर है n डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/2 की पावर 2 माइनस यहाँ पे a1 हमारे पास 1 है, n नहीं पता, n ही है। d हमारे पास 2 है, ये नज़र आ रहा है, और r यानी कि 1/2 की पावर n कर देंगे और होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/2 कर देंगे। अब ये और ये हम अभी तक डिनोमिनेटर सेम की वजह से इकट्ठा करते आए हैं। इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। अगर आप इसको साइड पे देखें तो 1 में से 1/2 माइनस करें तो पॉजिटिव 1/2 आ जाता है। तो हम ये लिखेंगे 1। उसके बाद अब हम 6 यहाँ कर लेते हैं। 6 माइनस इन दोनों पे एलसीएम आ जाएगा 2 की पावर n-1, तो ये बचेगा 4 माइनस 2n और ये माइनस माइनस प्लस 1, तो ये बनेगा 6 माइनस 5 माइनस 2n डिवाइडेड बाई 2 की पावर n-1। तो ये हमारा आंसर हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम 5.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th करते हैं। फर्स्ट के 5th में भी वही है। पहले हम इसको लेट कर लेते हैं कि ये nth टर्म है, तो Sn यानी कि सम कर रहे हैं nth टर्म का। अब हमारे पास जो यहाँ पे चीज़ें हैं वो है x³ और प्लस सोन। इसको दोबारा लिख लेते हैं। 1 माइनस 7x प्लस 13x² माइनस 19x³
बल्कि इसको थोड़ा सा अगर और स्टेप बचा लिया जाए, कुछ इस तरह से लिख लिया जाए कि 1 + 7 और जो माइनस है वो x के साथ कर दिया जाए, +13 -x⁻² +19 -x³ और अप टू सो ऑन nth टर्म। क्योंकि हमने इसको nth टर्म तक फाइंड करना है तो इसको लास्ट nth टर्म कर दिया। उसने कहा है सम अप टू n टर्म। a हमें पता होना चाहिए, हमें d पता होना चाहिए। क्या इनका 7 से 1 डिफरेंस 666 सबका सेम है? तो सेम है। क्या इनका r सेम है? तो अगर -x² डिवाइडेड बाय -x करें तो सेम आंसर आएगा, वही जो -x³ डिवाइडेड बाय -x² आई। तो किसी एक से कॉमन रेशो निकाल लेते हैं। कॉमन रेशो हमारे पास कोई सी एक वैल्यू -x² डिवाइडेड बाई -x, तो ये हो जाएगा x² डिवाइडेड बाई -x, तो आंसर -x आ जाएगा। मीन r हो गया -x। इसके बाद n की जगह हमने n ही पुट करना है और a1 है, वो a1 जो है हमारे पास 1 है। यहाँ से हमें क्लियरली ये पता चल गया है कि ये अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, और अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का फार्मूला हमारे पास a/1 - r प्लस dr/1 - r² और अप टू सो ऑन है। ये हमारे पास कंप्लीट फार्मूला है। इस फार्मूले में a1 1 है, जहाँ जहाँ a1 है तो हम वहाँ वहाँ 1 पुट कर देते हैं, और जहाँ जहाँ r है वहाँ हमारे पास -x आएगा, तो ये +x हो जाएगा। यहाँ भी डिवाइड में 1 + x हो जाएगा, यहाँ भी डिवाइड में 1 + x हो जाएगा, और इसके डिवाइड में भी 1 + x हो जाएगा। अब हमारे पास d क्या है? d 6 है और r क्या है? -x है, तो -x × 6, तो ये 6x हो जाएगा। d है 6 और -x⁻n है, n ही है, d 6 है और r -x⁻n है। अभी तक जितने क्वेश्चंस किए हैं उन सब की एक ही तरतीब रखी है हमने कि जो डिनोमिनेटर सेम है उनको इकट्ठा कर लेते हैं, तो डिनोमिनेटर साथ साथ सॉल्व। 6 को n से मल्टीप्लाई करें तो 6n, 6 को 1 से करें तो -6। ये हम साथ साथ सॉल्व भी कर रहे हैं, और डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम लेने में आसानी होगी। बाहर -x⁻n है, एक प्लस का एक माइनस का ये आ गया। अब ये हमारे पास प्लस का टर्म है, +6 -x, इसको दोबारा -x ही लिख दिया है। इन दोनों का डिनोमिनेटर भी सेम है, तो एक स्टेप करने के बाद इनका भी एलसीएम आ जाएगा। अब इनका एलसीएम लिख लेते हैं। 1 -6 और +1, तो ये हो जाएंगे 6n - 5, और इसकी पावर ऐसे ही रहेगी। यहाँ राइट साइड पे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में ऐसा भी किया कि जहाँ भी -x⁻n आई है तो कॉमन लिखने के लिए इसको हमने -x⁻ खुद से n-1 और -x लिखा। ऐसा क्यों लिखा? ताकि बेस सेम हो, पावर ये 1 और 1 कट के वापस ही आ जाए। मीन इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जब डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो क्योंकि यहाँ कॉमन आता होता है तो इसलिए यहाँ भी -x है, तो कोशिश करेंगे यहाँ भी -x इस तरह से बना लिया जाए।
तो ये माइनस एक्स और फिर माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 आ जाएगा। अब बस सिर्फ कॉमन लिखना है, बाकी हमारा आंसर आ चुका है। 6 और माइनस एक्स कॉमन आ गया, बाकी बचा 1 माइनस, ये कॉमन है, ये कॉमन है, सिर्फ बचा माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स की पावर स्क्वायर। यहाँ पे 1 माइनस 6n माइनस 5 माइनस एक्स की पावर n डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स, ये एज इट इज़। ये हमारा आंसर हो गया। इसको मोर सिंप्लीफिकेशन की तरफ अगर लेके जाएं तो प्लस माइनस माइनस 6x हो जाएगा और 1 माइनस ये हो जाएगा माइनस एक्स की पावर n माइनस 1, यहाँ डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और ये वाली टर्म एज इट इज़। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। तो इसमें तो उसने खुद ही कह दिया कि अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, मीन हमें फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी या सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अब हम इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं कि nth टर्म जो है वो 0 डिवाइडेड बाई, बस थोड़ी सी वर्किंग करने की ज़रूरत है ताकि ज्योमेट्रिक सीरीज़ की कोई इक्वेशन बन जाए। इसको भी अब इसी शक्ल में लिख लेते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 1, इसको भी हम इसी शक्ल में लिख लेते हैं, डिवाइड वाली टर्म को 2 की पावर 2। यहाँ पे 8 है, 2 की पावर 3 8 होता है, प्लस 4 2 की पावर 4 16 5 2 की पावर 5 एंड अप टू सो ऑन nth टर्म। ये हमने लास्ट पे सम करना है nth टर्म का। अब इसमें हमें खुद ही पता है कि ये अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, तो d पता होना चाहिए। तो कहीं d नज़र आ रहा होगा, d हमारे पास है, 1 में से 0 माइनस करें तो 1, 2 में से 1 माइनस करें तो भी 1। रेशो क्या है, a1 देखें फर्स्ट वैल्यू, ये 0 डिवाइड बाई वैल्यू 0 है, d हम निकाल चुके हैं, 2 में से 1 माइनस करें तो d आ जाता है। r क्या होगा 1/2 और 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब, यानी कि अगर 1/2 स्क्वायर को 1/2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास कैलकुलेशन करके कैलकुलेटर पे 1/2 आ जाएगा। n ही है, फार्मूला हमें पता है। अब आप देखें तो ये हमारे पास फार्मूला है और इसमें a 0 है, r 1/2 है, तो जहाँ जहाँ r है पहले वो पुट कर देते हैं, 1/2 डिवाइड में 1/2 और डिवाइड में 1/2। यहाँ पे d हमारे पास 1 है तो 1 को भी मल्टीप्लाई करना है 1/2 से, यहाँ भी 1 को मल्टीप्लाई करना है 1/2 और इसकी पावर है n। यहाँ पे a 0 है प्लस n ही है, d हमारे पास 1 है और r जो है वो 1/2 है, इसकी पावर n है। फिर आप हमने अभी तक जितने क्वेश्चंस किए हैं, डिनोमिनेटर जो सेम है इकट्ठे कर लिए और जो दूसरे हैं उसको इकट्ठे कर लिए। लेकिन हमने एक पीछे पार्ट किया है, उसमें हमने ये भी किया कि जहाँ पे डिवाइड में कांस्टेंट हो, ऊपर भी कांस्टेंट हो, तो हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। मीन ये तो 0 आ जाएगा कैलकुलेटर पे, ये जब करेंगे 1/2 और नीचे आएगा 1/2 का स्क्वायर तो 1/4। तो इसको भी सॉल्व करते हैं, तब तक इसको देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास आएगा 1 की पावर n 1 ही होता है, डिवाइडेड बाई 2 की पावर n, और एक डिवाइड और है तो नीचे आएगा 1/4। 1/4 को लिख लेते हैं 2 की पावर 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस 0, लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये बचेगा n-1
और यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर n और होल डिवाइडेड बाई आ जाएगा 1/2। अब इसको देखें तो 1/2 तो एज इट इज़ और डिवाइड वाली टर्म ऊपर चली जाती है, तो ये कटिंग होके सिर्फ 2 रह जाएगा माइनस। यहाँ भी 1/2 जो ऊपर है वो तो ऐसे ही, ये नीचे वाली टर्म ऊपर चली जाएगी 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 1, इसका रेसिप्रोकल हो गया माइनस। यहाँ भी ऐसे ही n-1 1/2 की पावर n ये वाला, और 1/2 जो है ये रेसिप्रोकल होके 2 डिवाइडेड बाई 1 हो जाएगा, तो 2 डिवाइडेड बाई 1 यहीं लिख लेते हैं। ये 2 आ जाएगा, ये 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर n, और 2 है ये नीचे आके माइनस हो जाएगा क्योंकि ऊपर नीचे सेम है, माइनस इस 2 को स्टार्ट में लिख रहे हैं 2n-1 और होल डिवाइडेड बाई 2 की पावर n, बल्कि ऐसे कर लेते हैं क्योंकि ये 2 और ये 2 और ये 2 सेम है, डिवाइड में आ गया। अब दोनों के डिवाइड सेम करने के लिए हमें यहाँ पे एक 2 ऐड करना है, तो अगर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करें इसको अब यहाँ कर लेते हैं, ये 2 माइनस ऊपर 2 रहेगा, नीचे बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी तो 2 की पावर n-1 हो जाएगा, -2 + 1 माइनस, और बाकी n-1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर n-1 हो जाएगा 2 माइनस, और लास्ट स्टेप है हमारा n-1, ये बनेगा 2 माइनस, तो ये हमारे पास बाकी बचेगा n और माइनस माइनस +1, तो अब हमारे पास बाकी बचता है 2 - 3 - n डिवाइडेड बाई 2 की पावर n-1। और अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस किए हैं वो आपने देखा होगा कि हमने n को पॉजिटिव लिखा है, तो अगर यहाँ माइनस ही कॉमन लूँ तो ये प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, और 2 की पावर n-1, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में अब वो कह रहा है सम ऑफ अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज। अब ये असल में इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज़ की बात कर रहा है। पहले वाले क्वेश्चंस में और अब वाले क्वेश्चंस में ये फ़र्क है कि पहले वो ये कहता था कि सम अप टू n टर्म्स, अब सम अप टू n टर्म्स नहीं कह रहा, तो इसको कुछ इस तरह से लिख रहा हूँ कि हमें 3 की पावर नीचे सेम मिल जाए। अब यहाँ 1 है, 1 को मैं 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड कर रहा हूँ, 9 का मतलब 3 की पावर 2 प्लस 11 डिवाइडेड बाई 3 रेज़ टू पावर 3 अप टू सोन, और ये इन्फिनिटी तक जाएगा, ये लास्ट टर्म इसकी नहीं है। तो अब इसका अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज़, अब हमारे पास ये अरिथमेटिक यानी कि ऊपर देखें अगर आप तो d है हमारे पास सेम, 7 में से 5 माइनस करें तो 2, और जो r है अगर आप देखें तो 1/3 रेज़ टू पावर 0, 1/3 रेज़ टू पावर 2 है। और अब अगर हम इसको डिवाइड करें इस वाले 1/3 स्क्वायर को 1/3 पे, तो हमारे पास 1/3 आ जाएगा इसका r, d हमारे पास आ चुका है, और a1 जो है वो फर्स्ट वैल्यू है वो 5 है, और n नहीं है, उसी तरह n ही रहेगा। अब इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज़ का फार्मूला आलमोस्ट सेम है, बस थोड़ा सा चेंज आएगा, 1 - r प्लस इसमें सिर्फ फर्स्ट 2 टर्म यूज़ होंगी जो कि 1 - r का होल स्क्वायर है,
बस इतना ही यूज़ होगा। इसको अब यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास A1 क्या था 5, R हमारे पास 1/3 प्लस D हमारे पास 2 है और R 1/3 है, यानी कि 2/3 हो जाएगा। ये 1 माइनस 1/3 होल पावर 2। तो कांस्टेंट में एक आंसर आ जाएगा। ये बहुत सिंपल सा है, जल्दी सॉल्व हो गया। 5 डिवाइडेड बाई 3 और 3 में से करेंगे तो 2/3 ऊपर हो जाएगा 2/3 डिवाइडेड बाई नीचे 2/3 का होल स्क्वायर, यानी कि 2 डिवाइडेड बाई 3 का होल स्क्वायर बचेगा। जब आप इसको कैलकुलेटर पे करेंगे तो ये 15 डिवाइडेड बाई 2 और इसको करेंगे तो 3 डिवाइडेड बाई 2 और ऐड करने पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 9। तो ये हमारा आंसर हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने कहा हुआ है कि इफ़ इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज़ का जो सम है, अर्थमेटिकल ज्योमेट्रिकल सीरीज़ बट ये इन्फिनिट है, इज़ इक्वल टू ये है और आर फाइंड करना है। तो पहले तो हम इसको लिख लेते हैं कि ये एस इन्फिनिटी है 3 + 5R ये हमने लिख लिया। और ये उसने खुद गिवन दिया हुआ है कि ये 44 डिवाइडेड बाई 9 है। तो इसको हमने इसके इक्वल लिख लिया है। अब अगर हमें सारी चीज़ें पता हों, जैसे अभी तक क्वेश्चन करते आए हैं, 3A1 है, आर ही होगा बिकॉज R² डिवाइडेड बाई R तो R होता है। जो ये वाली वैल्यूज़ है ये R हो गई। D हमारे पास 3, 5 और 7 में से देखना है तो वो 2 है। ये हमारे पास फार्मूला है, इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे जैसे अभी की। वैल्यूज़ पुट करने के बाद एलसीएम लिख लेंगे। एलसीएम हमारे पास 2R आ गया। 1 माइनस आर की एक पावर कट जाएगी तो जो 1 माइनस आर एक बचेगा वो हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 44 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल 44 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू 3 माइनस 3R प्लस 2R डिवाइडेड बाई, नीचे स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, A² B² और 2AB। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे। ये बचेगा 3 माइनस R डिवाइडेड बाई 1 प्लस R² माइनस 2R। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया और जब बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कुछ ये टर्म आ जाएगी। सबको लेफ़्ट साइड पे ले जाते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह का आंसर आ जाएगा। +44 माइनस 27 इक्वल टू 0। 44R² माइनस 79R प्लस 17 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला है डिवाइडेड बाई 2A। यहाँ वैल्यूज़ पुट करने से ये आप सिंपल कर लेंगे। R की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी 17/11 और 1/4। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको पता है ये A होता है, -79 B है और ये C है। सिंप्लीफिकेशन बहुत आसान होती है, ये आप खुद कर लें तो आपको समझ आ गई होगी। 5.2 का क्वेश्चन नंबर जो 2 का ये फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट ये थोड़ा सा चेंज है बाकी क्वेश्चन से। उसकी रीज़न ये है कि इसमें अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज़ इकट्ठी बन नहीं रही।
देखिए 1, 9 और 25 और 49 इनका डी सेम नहीं है, आल्दो इनका आर सेम है, आगे ज्योमेट्रिक सीरीज सेम है, लेकिन डी सेम करना पड़ेगा। तो डी सेम करने के लिए एक मेथड है कि जो रेशो होती है, यहाँ रेशो क्या है, रेशो x है, उससे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा x। और क्योंकि ये इन्फिनिट सीरीज है तो s इन्फिनिटी कह देते हैं, तो s इन्फिनिटी इक्वल टू, जब हम x से सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा x प्लस 9x स्क्वेयर प्लस 25x, एक बढ़ता जाएगा क्यूब 49x 4 और अप टू सो ऑन। ये मेथड तब लगाना है जब आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज सेम हो और अरिथमेटिक सीरीज सेम ना हो, तो फिर आपको कॉमन रेशो से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जो ये फर्स्ट वाला है इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह देते हैं और ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। अगर हम अब सब्ट्रैक्ट कर दें इक्वेशन नंबर 2 को फ्रॉम 1 से, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट वाली वैल्यू में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करते हैं इसमें से इसको, तो यहाँ बनेगा s इन्फिनिटी माइनस x s इन्फिनिटी। और यहाँ समझाने के लिए ज़ीरो लिख रहा हूँ कि 1 में से 0 माइनस करेंगे, प्लस 9x में से माइनस करेंगे x, प्लस इसी तरह 25 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 9x स्क्वेयर और अप टू सोन। यहाँ पे s इन्फिनिटी अगर कॉमन लिख लेते हैं तो 1 माइनस एक्स बनेगा और बाकी हमारे पास यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 8x बचेगा और इस तरह से हमारे पास कम होते होते 16x स्क्वेयर और आगे 24x क्यूब और अप टू सोन हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप 1 एज इट इज़ लिखते हैं और यहाँ पे इन सब में 8x कॉमन आ रहा है, तो अगर 8x कॉमन लिख लें, क्योंकि जो भी सीरीज़ है वो 1 से स्टार्ट कर लें, तो ये 1, ये 2x प्लस 3x स्क्वेयर और प्लस अप टू सोन है, अभी भी इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज़, पर अब कुछ बेहतर है। अब हम फार्मूला यूज़ कर लेंगे जो हमारे पास इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज़ का है, a डिवाइडेड बाई 1 माइनस r प्लस डी आर डिवाइडेड बाई 1 माइनस r का होल स्क्वेयर। अब ये फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास बचेगा 1 प्लस 8x। अब क्योंकि इतने क्वेश्चंस किए हैं तो जो पहली वैल्यू है पता है वो 1 होती है, रेशो जो है x स्क्वेयर पे x डिवाइड करें तो x होता है, d 1 है तो 1x हो जाएगा, 1 माइनस x का होल स्क्वेयर आ जाएगा। कर दें तो ये 8x ओवर 1 माइनस x और 8x स्क्वेयर ओवर 1 माइनस x का होल स्क्वेयर, इन दोनों का एलसीएम लिखें तो ये आ जाएगा 1 माइनस x प्लस 8x, ये ऐसे ही रहेगा। 8 में से ये माइनस करेंगे तो 7 रह जाएगा, तो ये बचेगा, यहाँ लिख रहा हूँ 1 माइनस 7x डिवाइडेड बाई 1 माइनस x और प्लस 8x स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 1 माइनस x का होल स्क्वेयर। s इन्फिनिटी 1 माइनस x, अब 1 माइनस x इधर आके जब डिवाइड होगा तो ये सिर्फ नीचे वाली पावर एक बढ़ जाएगी, मीन ये हो जाएगा स्क्वेयर
और ये हमारा आंसर हो जाएगा 1 माइनस एक्स का होल क्यूब। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है एस इन्फिनिटी का। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट ये भी थोड़ा सा चेंज क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें भी स्क्वेयर्स हैं अप टू सोन, और इसमें डिफरेंस और 16 और 9 में डिफरेंस सेम नहीं है। जिसमें अर्थमेटिक का डिफरेंस सेम नहीं हो तो फिर हमें ये वाला मेथड अपनाना पड़ता है कि इसका आर चेक करना है। ये 1/3 स्क्वेयर, इसका जो आर है वो 1/3 बन रहा है। मीन 1/3 से मल्टीप्लाई करने से नेक्स्ट वैल्यूज़ आ रही हैं, तो ये 1/3 से आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/3 एस इन्फिनिटी, दोनों तरफ 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1/3 आ जाएगा, प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4/3 स्क्वेयर हो जाएगा, प्लस 9/3 की पावर 2 हो जाएगा, 16/3 की पावर 4, 25/3 की पावर 5, और अप टू सोन ये सिलसिला चलता रहेगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। उसी तरह सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास लेफ़्ट साइड पे कुछ ऐसा शक्ल बनेगी। अब यहाँ पे समझाने के लिए मैं एक ज़ीरो लिख रहा हूँ कि 1 में से 0 माइनस करेंगे, यहाँ एक वैल्यू आएगी। 4/3 में से 1/3 माइनस करेंगे, मीन इसमें से ये 9/3 स्क्वेयर माइनस 4/3 स्क्वेयर, और ये सिलसिला अप टू सोन चलता रहेगा। सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास ये आंसर आ गया, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 3 जाएगा, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2/3 एस इन्फिनिटी आ जाएगा। अगर अब आप देखें तो ये अर्थमेटिकल ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन चुकी है। इसका डी सेम हो गया है, आर भी पता है 1/3, और A1 भी पता है। इस 1 को छोड़ के यहाँ पे सारी अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज़ बनी है। अब यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ कर लेंगे अपना A/1 माइनस R प्लस DR/1 माइनस R की होल पावर 2। A1 है, R 1/3 है, D2 है और R 1/3 है, डिवाइड में 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करें तो ये 3 में से 1 माइनस करें तो 1/2/3, 2/3 का स्क्वायर। इसको यहाँ कर लेते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीजन सबसे ऊपर चली जाएगी, तो ये 3/2 प्लस ये 2/3 कटेगा तो एक वैल्यू नीचे बच जाएगी 2/3। ये 2/3 प्लस फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीजन ये भी 3/2, तो जब एलसीएम लेंगे तो 3 + 3 यानी कि 6/2, तो ये 3 आ जाएगा। लेफ़्ट साइड पे देखें हमारे पास ये चल रहा है 2/3 एस इन्फिनिटी यहाँ तक। यहाँ से एस इन्फिनिटी निकल आएगा 3 × 3/2 यानी कि 3 × 9 / 2, तो हमारा ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा।